नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज समाचार। इस समय पहुँचे गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर राम जानकी मंदिर पे, जो यहाँ पे मठ के नाम से प्रसिद्ध है। और आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे राम जानकी का मंदिर है, वो अभी पट बंद है अभी, जो अभी 1-1.5 घंटे बाद फिर ओपनिंग खुलने वाला है। और आपको एक सबसे बड़ी अहम चीज़ बताते हैं कि जैसे यहाँ सुखद मठधीश हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि जो मठधीश जो यहाँ पे आके सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद से हम पूरी बातचीत करते हैं। और जो हमारे साथ यहाँ मठ के मठधीश बैठे हैं भूपनारायण दास जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी जी, आपका भी स्वागत। तो ये बताइए जो मठ है ये मठ, पहले आप तो अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम भूपनारायण दास है और मैं यहीं का शिष्य हूँ। पहले हमारे गुरुजी रहते थे, उसके बाद में उनके जगह पर और हमारा मथुरा वृंदावन हरिद्वार में भी संस्था है, इस आश्रम का, वहाँ भी और गुरु भाई लोग रहते हैं। और गुरुजी अपने जीवन काल में हमको यहाँ पर ला कर बैठा दिया, सबसे हम यहीं पर। जी, यहाँ पे आपको कितने वर्ष हो गए, कितने साल? जी, हमको तो 20 वर्ष हो गया यहाँ रहते हैं। 2013 में गुरु जी शांत हुए, 20 वर्ष हमको हो गया। 2003 से मोटामोटी सबसे जी। ये बताइए, जैसे यहाँ सुनने में ले रहा है। सर एक सवाल और करेंगे, जैसे कि देखने में आया कि जो बगल का मठ है, राधागंज मठ है जी, तो वहाँ का आरोप, वहाँ के जो मठधीश है उनका आरोप है कि जो ये मठ है रामनगर वाला, जी जी, ये उनकी उस गुरु का है, उन्होंने यहाँ पे 420 करके हड़पा गया है। क्या कहेंगे? जो अभी राधागंज में है पौदुम दास जी, वो आचार्य परिवार के हैं, वो हम लोग का परिवार के नहीं है। राधागंज जो मठ है वो हरव्यासी मठ है, निम्बार्क संप्रदाय का है। इसका गृहस्थ लोगों को मालूम नहीं है, साधु लोग समझते हैं कि कितना कैसे है। वो जो राधागंज में है वो आचार्य संप्रदाय का है, वो हमारे संप्रदाय के भी नहीं है। और अभी 2-4 महीना से वहाँ रह रहे हैं, क्योंकि आज तक कहीं वो अस्थिर रहे नहीं। अभी डेढ़वा पुल पर वो ठेकेदार का रंगदारी वसूल रहे थे, उसमें भी जेल गए थे। यहाँ जयपुर है, जयपुर में भी आतंक कराए थे, उसमें भी उनका जेल हुआ था। वो जहाँ जाते हैं विवाद का खाली काम, जहाँ जाते हैं विवाद का काम, और जहाँ भी जग का नाम सुनते हैं वहाँ जाकर झंडा गाड़ देते हैं अगल बगल, किसी तरह अपने चंदा उगाही का उनका मेन काम है। किसी तरह अर्थ का कलेक्शन हो अपने पास में, रुपया पैसा जैसे भी हो, जिस भेष में भी हो, अपने पास आए। हाँ, अर्थव्यवस्था बस उनका। जो राधागंज है उनका राधागंज में कुछ नहीं है। राधागंज भी तो हमारा ही मठ है, भोलादावा मठ, राधागंज मठ, ये सब हम लोग का है। निम्बार्कीय मठ है, हरव्यासी मठ है वो। उनका वहाँ कोई लेने देने। अब ये है कि कोई है नहीं दिया जलाने वाला, इसलिए हम लोग छोड़ दिए हैं कि भाई तुम लोग अपना रहो, घंटी बजाते रहो, दिया जलाते रहो। न तो वहाँ उनका जा कर के पूछिए, कोई प्रूफ प्रमाण कुछ भी हो। हम लोग को तो यहाँ सब प्रूफ प्रमाण के साथ में न बैठे हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग आए कहीं से बैठ गए। गुरु परंपरा द्वारा पूरा हम लोग का है सिस्टम के, कैसे बैठे हैं यहाँ पर। हमारे गुरुजी के गुरुजी यहीं थे, उनके गुरुजी यहीं थे। उनका पूछा जाए कि कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारा गुरु है, कहाँ से आए हो, क्या प्रूफ प्रमाण है? कुछ उनके पास कुछ नहीं है, कोई था नहीं। वहाँ पर 2-4 लोग गया, उनको बुला के लाया कि भाई बाबा जी यहाँ घंटी नहीं बज रहा है। तो आया, अपना घंटी बजाया, देखा कि रामनगर में तो जग विशाल प्रोग्राम चल रहा है। तो रामनगर में आया, 2-4 जो यहाँ के ज़मीन जोत रखे हैं, कब्जा कर रखे हैं, उन लोग को मिला जुला करके। और ऐसे जगह झंडा गाड़ा है कि जहाँ झंडा का गाड़ा है, एक अपना विधि किया है धन उगाही के लिए। उनका कौन सा झंडा है, क्या है यहाँ पर? बाकी कुछ ऐसा नहीं है उनका, खाली धन उगाही का मेन। उनका कहना है कि जब उनसे बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि यहाँ पे पहले भू माफिया होता था लोग, जो ज़मीन पे कब्जा करता था लोग, अब मठ माफिया निकल गया लोग। तो मठ माफिया है तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है कि जो 3 करोड़ रुपया लगा रहा है, कहाँ से आया है, कौन दिया है? यहाँ पर इस गाँव का लोग 1 रुपया चंदा नहीं दिया है। एक बांस तक कोई नहीं दिया है कि जो इसमें भाड़ा लगाया जाए। सभी बाहर से रुपया लेकर लगाया जा रहा है। तो मठ कब्जा करना होता तो यहाँ 3 करोड़ देहात में लगाने का क्या आवश्यकता था? ये तो कहीं हम लोग शहर में लगा करके उसे इसे धन अर्जन करते। ये देहात में लगा करके ये मठ मंदिर अगर कब्जा करना होता, ये 3 करोड़ लगाने का क्या जरूरत है? उसको तो बेच किन करके हम लोग लेके चले जाते यहाँ से। लेकिन बाहर से रुपया भिक्षाटन करके ला करके यहाँ रुपया लगा रहे हैं रामनगर में। एक स्थान है, एक संस्था है, वो भी बिहार न्यास बोर्ड के अधीन है, कोई निजी नहीं है हमारा कि हमारा संपत्ति है। ये है कि बोर्ड हमको उत्तराधिकारी बनाया है, तो इसका देखरेख करना हमारा फर्ज है, इसीलिए इसमें लगे हैं, ना तो बाकी क्या है। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे थाना भी आया था, और उसके आज
जनता दरबार भी लगा था, जिसमें खाना खिलाया गया था, तो उसमें खाना का मैटर यहाँ पे कैसा है? खाना का मैटर ये है कि वो ज़मीन एक है हमारे यहाँ पर, वो पदुम दास आया था उसमें झंडा गाड़ने की, ठीक है। तो हम थाना पर जा करके एक दरखास्त दी, तो छोटा बाबू आए, छोटा बाबू आकर उसको बहुत हड़काए डरवाए, कहे कि यहाँ पर तुम कागज़ तुम्हारा कोई है प्रूफ तो लाओ, ला कर झंडा गाड़ो, और नहीं तो यहाँ झंडा नहीं गाड़ना। तो वो लेकर गया थाना पर, तो कोई प्रूफ था नहीं। थाना पर बड़ा बाबू भी उसको हड़काए, कहे कि नेतागिरी तुम मत कर, साधु बना है तो साधु बन, और नहीं तो नेतागिरी करना है तो नेतागिरी कर, यहाँ झंडा झुंडी का काम कुछ नहीं। फिर आज भी शनिवार को हम लोग गए थे, आज हम भी गए थे जनता दरबार में, वहाँ बड़ा बाबू के पास में सीओ साहब थे, जाकर पूछे कि तुम्हारा क्या कागज़ है, तो उसके पास कुछ कागज़ नहीं है। तो बड़ा बाबू बोले कि अपना जाओ तुम भोजन करो, भोजन करना है, नेतागिरी मत करो, न तो नेतागिरी करोगे तो फंस जाओगे। उसको बता दिया, लेकिन फिर भी उसका जो आदत है अपना करता है। हम तो बोल के आए बड़ा बाबू से कि हमारे पास समय नहीं है, कहा कि 40 लेबर काम कर रहा है ऊपर नीचे, तो हम यहाँ काम देखेंगे कि दौड़ कर थाने पर सीओ के आ जाएंगे आप। हमारे यहाँ खतियान है, स्टाम्प है, पूरा लिखा हुआ है, कोई ऐसे जबानी बात है नहीं कि हम जबानी में जा रहे हैं कि हमारा है हमारा है, सब लिखित है हमारे पास, सब बड़ा बाबू को दिखाए, सीओ साहब को दिखाए, सब लोग तृप्त हो गए कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परमानंद दास हैं, उनका दावा है कि जो मठ है, मठधीश हैं, तो उनका कहना है कि जो वहाँ पे कागज़ लेके बैठे हैं वो कागज़ 1934 का रजिस्ट्री दिखा रहे हैं अपने नाम पे, और जब आप फिर कह रहे हैं कि 1925 में जो थे यहाँ पे उनकी डेथ हुई है। ना ऐसा बात नहीं है, वो जो 1934 का कागज़ है वो तो पक्का है, ठीक है। उसके बाद 2-4 साल वो महात्मा जी ने वो अपने मन से मन गढ़ंत कर दे, 25 में मरे, 20 में मरे, उनके पास प्रूफ होगा, वही जानते हैं। जब 34 में लिखे तो 25 में कैसे मर सकते हैं? आपको संभव है? जो आदमी 34 में कागज़ लिख रहा है वो 25 में मर गया तो 34 में कैसे लिख देगा? तो 34 में कागज़ लिखने के बाद 2-3 साल वो जिए हैं, जीने के बाद उनका रामनगर मठ पर उनका देख रेख हुआ है, यहीं पर उनका शरीर शांत हुआ है। उसके बाद अपने यहीं तरई भंडारा उनका जो विधि विधान है साधु का वैसे करके तब यहाँ पर वो आप हमारे चैनल RBR समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या दर्शकों को क्या संदेश देंगे? अगर कोई भी अगर आता है कि अगर कोई कहता है कि नहीं हम साधु हम यहाँ मठ के लिए आए हैं, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब कैसा व्यवहार, अब साधु का भेष बनाया है तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, काहे कि उसका भेषा है, भेष साधु का है, लेकिन वो जो साधु का भेष है उसको अपने आप विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग सनातन धर्म पर ठेस पहुँचा रहे हैं, हिंदुत्व पर ठेस पहुँचा रहे हैं, इससे लोगों की आस्था कम हो जाएगा। क्या है कि ऐसे भेष बना करके मान लीजिए महात्माओं का जा करके लोगों से ठगाई किया जाए तो लोगों का इससे आस्था विश्वास कम होने लगेगा, तो फिर सनातन धर्म पर थोड़ा सा खतरा आने का। ऐसे लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और सनातन धर्म को ये सब से पहुँचाते हैं, बस क्या बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जितने भी अगर कोई साधु आते हैं यहाँ आपके घर पे चंदा मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि किसी मठ के लिए चंदा चाहिए या कहीं मंदिर बनना है उसके लिए चंदा चाहिए, तो आप किसी को चंदा मत दीजिए। और आपको सबसे बड़ी बात आपको बता दें, अगर आप कोई कहता है कि चंदा मांगने या पर्ची, तो कभी कोई भी कटवा सकता है, 100 रुपये लगता है, छपवा लीजिए और जा के चंदा वसूलते रहिए। और उसके बाद से चंदा मठ ना मंदिर आता है ना मठ पे आता है। अब अगर आपको चंदा देना है तो आप डायरेक्ट मठ पे आइए, मंदिर पे दान पेटी रखा जाता है, आप मंदिर पे दान पेटी में पैसा डालिए और मत दान, ठीक है, गुप्त दान कीजिए, और गुप्त दान सबसे महान दान होता है। रसीद भी यहाँ कटेगा, यहाँ जो है चंदा का रसीद भी कटेगा, कंप्यूटर से रसीद निकलेगा, कार्यालय बन रहा है यहाँ पर, सबको विधिवत के साथ में जो भी चंदा कटेगा उसको उसका रजिस्टर्ड उसका रसीद दिया जाएगा, यहाँ पर उसको सम्मान किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका चंदा ले लिया आपको फिर पहचाने नहीं, आपका जो भी आएगा धन वो सही जगह पर उपयोग किया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा कि आप भी समझेंगे कि हम कहीं गए तो हमारा अच्छा जगह पर जाकर पैसा खर्च हुआ और अच्छा सेवा में हमारा पैसा लगा। तो ये हुआ, तो ये चीज़ हुई यहाँ तक की बात थी। और कहेंगे कि अगर कोई भी आता है, कोई कहता है, अगर दावा करता है नहीं ये मठ हमारा है, हम यहाँ के मठधीश है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना पड़ता है कि हाँ आप किसके गुरु हैं, क्योंकि गुरु से ही चेला होता है, चेले से गुरु होता है, ना बिना गुरु के चेला होता है, ना चेला के बिना गुरु होता है। चेला के बिना गुरु भी अधूरा है, गुरु के बिना चेला भी अधूरा है। उस चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप किसके चेले हैं और आप कैसे अपना अधिकार जमा रहे हैं कि यहाँ पे ये मठ हमारा है, हम यहाँ के मठधीश हैं। तो बाहर से हर कोई, जितने भी ये साधु आते हैं सब बाहर, ऐसा नहीं होता कोई यहीं से होते हैं, यहाँ के कुछ लोग बहुत कम होते हैं जो यहाँ के होते हैं, बाकी सब कोई बाहर के साधु होते हैं जो मठधीश कहा जाता है, किसी को मठ कहीं दिया जाता है। आप वहाँ पे रहिए, अपना पालन पोषण कीजिए और मठ का पूरा देखभाल कीजिए। तो इस हिसाब से तो हम कहेंगे कि जो भी अगर आपका आरोप जो है
तो उस चीज़ को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको हम दूसरा पार्ट में फिर से दिखाएंगे कि जो इन्होंने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जो आपका कहना है वो कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पे 2 मठ का ये हो चुका है, अब तीसरा मठ बचा है कोलदामा, जो वहाँ के मठाधीश हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी वहाँ पर कोई मठाधीश नहीं है। कोयलादमा का आपको कागज पत्र लेना है तो कागज पत्र आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। लोक अदालत से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सिविल कोर्ट से लेकर के जितना जगह है पूरा हर जगह हम लोग का डिग्री हुआ है, ठीक है। वहाँ पर जो है वो एक गृहस्थ आदमी है, बाल बच्चा बीवी उनका रखा हुआ है और वो तो भयंकर पियक्कड़ है। उसका वहाँ जाने के बाद लोग वहाँ का परिचय दे देगा कि वो मंडलेश्वर हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और ये है कि मान लीजिए कि ये सब भूमाफिया है, उधर उधर गुंडा बदमाश को अपना ले दे करके न तो कोयलादमा मठ का भी डिग्री गुरुजी हमारे लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ 80 से 78 से लड़ते लड़ते अभी तक हम लोग का क्लियर हो गया है वहाँ पर। अब ये है कि यहाँ के बाद वहाँ का प्रोग्राम है। यहाँ जब जग हो जाएगा, हमारा मठ मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जग हो जाएगा, उसके बाद तुरंत कोयलादमा भी चढ़ाई होगा। आपको कोयलादमा भी आना होगा और आकर के देखिएगा, वहाँ भी हम ही बैठ करके आपको बनवाएंगे मठ और पूरा व्यवस्था वहाँ भी चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और परमानंद दास का एक दावा और है कि जो यहाँ पे राम कथा आयोजन होने वाला है वो 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसका? वो क्या करेंगे कथा, आप 14 से 22 आकर के देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा कथा कराते हैं। सुनिए, वो जो पदुम दास है उससे आप पता कीजिएगा, 5 लाख रुपया वसूली किया था 2022 में जो कुंभ लगने वाला था हरिद्वार में, और हमारे पास फ़ोन किया कि हरिद्वार हम आ रहे हैं, हमारा कथा भागवत का करा दीजिए। हम ठीक है, हमारा आश्रम है हरिद्वार में, कनकल में, शक्ति घाट पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। तो वहाँ पहुँचने के बाद अभी बोला कि हमारे पास 5000 रुपया है, इसी में हमको भागवत कराना है। तो हम बोले कि तुम 5 लाख रुपया वसूली की हो देहात क्षेत्र से, या 5000 में कौन सा भागवत होगा। आते एक पंडित रह करके हमारा विधि किसी तरह करा दीजिए। तो वहीं पर रह करके पूछिएगा वो पदुमदास से, हम ही उनका भागवत कराए वहाँ पर रह करके कुंभ में। 5000 रुपया चंदा दिए, दक्षिणा दिए बाबा को, और 5000 में उनका भागवत है। इस देहात से 5 लाख रुपया वसूली किए थे, पूछिएगा। तो देखिए ये होता है, कहते हैं ना कि भेष में भूसा भी मिलता है, अब भूसा में बहुत कुछ मिलता है। ये चीज़ हम नहीं कहेंगे और हमारा कहना उचित भी नहीं है और कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि आदमी का जो विश्वास होता है, विश्वास उठते जाता है, विश्वास ख़त्म होता है। आप आइएगा, किसी के पास आइएगा, बोलिएगा नहीं हम ये हैं, मठधीश हैं, हम पुजारी हैं, अब गरीबों से आप पैसा लूट के लेके चले जाएंगे, उसके बाद से आप दोबारा आइएगा तो नहीं, उसके बाद से आपका मान नहीं मिलेगा, आपको अपमान होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो कोयलादमा का मठ है उनका भी कहना है कि जो यहाँ पे एक बार वहाँ पे बातचीत करेंगे कोयलादमा मठ पे, उसके बाद से फिर हम यहाँ पे मठधीश के पास आएंगे रामनगर में, और फिर इनसे फिर दोबारा उनको बात का सवाल करेंगे, उनका क्या आरोप लगा रहे हैं, वो क्या आरोप लगा रहे हैं, सब जाके क्लियर होगा। क्योंकि एक आदमी की बात सुनना उचित नहीं होता है, जब तक दोनों आदमी की बात ना पता चले क्या है, वो अगला क्या बोल रहा है, फिर यहाँ से क्या जवाब मिल रहा है, उसी के बाद से कोई काम होता है। आप देख रहे हैं RBR समाचार, राष्ट्रीय। धन्यवाद।